भी संघर्ष रहेगा, ये तो पूरे देश की लड़ाई है। एमएसपी का जो सवाल है वो पूरे देश का है, और यहाँ तक तो खरीद होती नहीं। आप बिहार चले जाओ तो वहाँ खरीद नहीं होती, तो पूरे देश में होगा। और जो 3 बिल आ रहे हैं उससे किसानों को नुकसान होगा। वे बिल वापसी होंगे, भारत सरकार को वापसी लेगी, जब तक नहीं लेगी वो आंदोलन जारी रहेगा। और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और बहुत से बिल आ रहे हैं। टिकट साहब, जैसे देश में पूरा विरोध हो रहा है, विदेश में भी पूरा विरोध हो रहा है, इंग्लैंड में भी सांसदों ने कहा, क्या वजह है कि मोदी जी जान रहे कि नुकसान हो रहा है फिर भी नहीं बात मान रहे हैं? व्यापारी का कब्जा हो गया देश पर। व्यापारी आ गए, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई और देश को लूटना चाहते हैं, तो इसलिए ये हो रहा है। टिकैत साहब जी, आपका पश्चिमांचल में हाँ। आंदोलन तो आम किसानों के साथ है, लेकिन इस पूर्वांचल में आम किसानों का आंदोलन नहीं बन पाया। क्या आपका दौरा इसी मकसद से है? हाँ, नहीं, इसी मकसद से है। बन जाएगा यहाँ पे, जब मीटिंग होगी, सब जगह मीटिंगें होगी, बन रहा है। और यहाँ का लोग अगर वे दिल्ली आंदोलन में नहीं जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वे नहीं जुड़ रहे हैं। ये गांव-गांव से लोग जुड़ रहे हैं, खेत से लोग जुड़ रहे हैं, और जो मजदूर है वो जुड़ रहा है पूरा। ये तो देश की लड़ाई है। आज पूर्वांचल में महापंचायत करने आए, जी, क्या संदेश देंगे यहाँ के लोग? यहाँ के देंगे कि आंदोलन के साथ में जुड़े, जो इशू है उनके साथ में जुड़े और उनको समझें। और जो आज लोग को लाभ नहीं मिल पाया, वो सरकारें रही हैं, जो भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है, आज वक्त आ गया है कि एमएसपी पर हमारी खरीद हो, और उसके लिए कानून बने, एक ठोस नीति सरकार बनाए उसमें। उसके लिए कृषि कानूनों में बदलाव हो, इसके समर्थक आप देते, फिर क्या कारण हुआ? नहीं, हमने कभी समर्थक की नहीं कहा। हमने ये रहा है कि ये बदले, कोई दूसरा बनाना होगा तो फिर सब मिलजुल कर बनेंगे। जैसे नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था तो सबकी सहमति से बना था। आज पूर्वांचल से क्या उम्मीदें लगाए हैं? ये तो बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है पूर्वांचल तो, और ये वीरों की भूमि रही है। और यहाँ से जो भी आंदोलन यहाँ से शुरू हुए हैं, बिहार का पूरा क्षेत्र पड़ता है, बिहार और ये पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ से तो बहुत आंदोलन यहाँ से शुरू हुए हैं, और वे आंदोलन सक्सेसफुल आंदोलन रहे इसे हैं। राजनीति से प्रेरित आंदोलन भी बता रहे हैं कुछ लोग। नहीं, कुछ नहीं हो तो सरकार वाले बताते होंगे, उनको तो बताने का काम है। जब वे विपक्ष में थे तो वे हमारे साथ रहते थे, आज वे सत्ता में है तो आज वे इसको विपक्ष को बताते हैं। तो विपक्ष का तो जितना काम होता है उतना ही रहता है। जैसे पहले वे करते थे ऐसे ही दूसरे वाले करते हैं, दूसरे वाले कम कर रहे। वे तो साथ में आ भी जाते थे, वे दूसरे वाले तो आते भी नहीं। किसानों के साथ क्या राजनीतिक दलों की भी समर्थन की आवश्यकता है आपको? नहीं, वे अपना काम करें, उनकी भी जरूरत तो रहती है। विपक्ष भी देश में मजबूत रहना चाहिए, उनकी भी जरूरत है, वे भी अपना काम करें, सड़कों पर आना चाहिए उनको। तो क्या ये माना जाए कि राकेश टिकैत विपक्ष को मजबूत करेंगे? नहीं, विपक्ष तो अपने आप मजबूत हो जाएगा, वे रोड़ा रुक्का करेंगे, वे भी मजबूत हो जाएंगे। हम तो किसान संगठन को मजबूत करेंगे, और देश में किसान संगठन से ही देश में किसानों की जो मजदूरों की हालात है वो सुधर सकती है। हरियाणा में सियासी संकट आया हुआ है, इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? वहाँ के विधायकों को साथ देना चाहिए, आज जनता का, किसानों का साथ देना चाहिए। सब विधायकों से अपील वहाँ पे है कि विधायक जनता के, किसानों के समर्थन में खड़े हों। आज किसान आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन आप लोग बताते हैं कि पूरे देश के किसान है, लेकिन जो हरियाणा और पंजाब की स्थिति देखने को मिलती है पूरे देश में और जगह नहीं देखने को मिलती है, ऐसा क्यों? मिल जाएगी। अब क्या जुड़ गया, पूरा देश जुड़ गया ना इस आंदोलन से। अब राजस्थान लगाओ, आप और स्टेट लगाओ, उत्तर प्रदेश लगाओ, महाराष्ट्र लगाओ, तेलंगाना है, ये तो सब जगह जुड़ रहा है किसान। अब ये नहीं कि वहाँ तक अगर आदमी नहीं गया तो आंदोलन से नहीं जुड़ रहा, आंदोलन से सब जुड़ रहे। ये वैचारिक क्रांति है, और जो क्रांति विचार से उत्पन्न होती है वो कभी खत्म नहीं होती। बंगाल भी जाएंगे राकेश? बंगाल 13 तारीख में जा रहे हैं। अभी यूपी गवर्नमेंट का आया है कि 1 अप्रैल से एमएसपी के आधार पर किसान गेहूं की खरीद होगी। अब देख लेंगे, आपके सामने है भाई। धन्यवाद है उनका, वे खरीद करवा दो, कितनी खरीद होती है सबको पता चल जाएगा, हो जाएगा ना, सबके सामने आ रहा है, अभी आ जाएगा। किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन सरकार अभी भी कोई एक्शन उस पर नहीं ले रही। कोई आ जाएगी, मान जाएगी, और 1 आध महीने में मान जाएगी। क्या तैयारी है आप लोगों की? क्या आंदोलन? हमारे तो है तैयारी, सर्दी तक है हमारी, आगे फिर जरूरत होगी फिर बढ़ाते हैं। सर, इतने दिन हो गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, फिर भी क्यों नहीं बात हो पा रही है?
नहीं वो फ़ोन फान कितनी बात होती है अभी ऐसे, वो ये सब जो सियासती उसमें चलता है ये, आगे एक फ़ोन कर लेंगे और आ जाएंगे। जैसे पहले उनका रूट था बुलाने का कमेटी को, ऐसे ही फिर बुला लें कमेटी को। वो नहीं बुलाना चाहते, अभी सरकार बात नहीं करना चाहती। अगर वो बुलाएंगे तो आप तैयार हैं जाने के लिए? बुलाएंगे तो जाएंगे, हमारी पूरी टीम है, पूरा हमारी जत्थेबंदी दिल्ली में है और वे बुलाएंगे तो हमारे बैठे हुए हैं। वे जब बुलाएंगे टाइम देंगे, हम सब लोगों से बात करके वहाँ पर हमारी टीम जाएगी बात करने। ठीक है। आप हमें इसमें मध्यस्थता करें तो मामला नहीं बढ़ सकता है। आखिर नहीं, एक- कोई भी आदमी हो सकता है, उसको फुल फ्लैश पावर देकर भेजो। राजनाथ जी को प्रेफर क्यों करते हैं? वे रहे हैं, उनसे संबंध रहे, हमारे तो अखिलेश से भी रहे, सबसे रहे, हमारे तो इनसे भी है, सबसे हमारे तो रहे। आप सिर्फ राजनाथ जी के नाम से ही नहीं है सर, हमारा आपने तो जब सब नाम लिया तो उनका आखिर एक नेता या जो पहले नेता थे, क्या आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, हम तो सबसे सेटिस्फाइड हैं। उनको फुल फ्लैश पावर देकर भेजो, किसी को भी भेज दो। अच्छा, सरकार इसको कानून के तौर पर नहीं वो कर रही है और आप लोगों के विरोध के बीच में कभी वार्ता के दौरान ऐसा कोई मामला आया कि आपको लगे कि बीच का रास्ता ये भी हो सकता है, एक विकल्प? ना अभी नहीं लगा हम उस लाइन पर गए ही नहीं अभी। जब 3 महीने हो गए, अब तो ये सब पारी करके चलेंगे। बलिया के सिकंदरपुर मैदान से हाँ जी, आज कहाँ की जनता को जोड़ेंगे? वहाँ से बिहार और यूपी पूरा जोड़ेंगे, पूर्वांचल को भी? हाँ पूर्वांचल का पूरा जुड़ जाएगा ना, बिहार का पूरा पार्ट से ये है, ये जुड़ जाएगा ये वहाँ से। और जो नौजवान हैं, इस आंदोलन की जो रीढ़ है वो नौजवान है, और इसको लेकर चल जाएगा। जब भी यूथ खड़ा हो जाता है किसी भी आंदोलन में, वो आंदोलन पार होता है।